तो आइए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का विषय हमारा हिंदी है और हम लोग अभी काव्य खंड पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड का जो 100 मार्क्स का हिंदी है दिगंत भाग 2, उसका चैप्टर 3 यानी पार्ट 3 शुरू करेंगे और इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। ये भी हमारे दूसरे पार्ट की तरफ पद है और ये पद तुलसीदास की है। पद किन की है जी? तुलसीदास की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पीछे वाला जो हमने पद पढ़ा था वो पद था सूरदास का, और ये जो पद पढ़ने वाले हैं ये है तुलसीदास। आप लोग हर चैप्टर में सबसे पहले लेखक का या कवि का परिचय पढ़ते हैं, तो इसमें भी हम सबसे पहले कवि का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद से उनके द्वारा लिखी गई जो कविता है उसको एक एक लाइन करके उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक लाइन को समझते हैं। यहाँ पे आप जो चित्र देख रहे हैं ये हमारे तुलसीदास जी हैं। याद रखेंगे इन्होंने ही रामायण लिखा था। वाल्मीकि जी के बाद इन्होंने ही क्या लिखा था? रामायण लिखा था। और कहा जाता है कि शायद वाल्मीकि के ही अवतार तुलसीदास जी थे, ऐसा माना जाता है। और ये आज से करीब करीब 400 450 बरस पहले की बात है जब इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ है 1543 में। कब जन्म हुआ है? 1543। और निधन हुआ है 1623 में। तो निधन का अर्थ क्या हुआ जी? मृत्यु। जन्म यानी कि जन्म लेना 1543। जन्म स्थान है राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। ये भी कहाँ के रहने वाले हैं? ज़्यादातर आपको लेखक कवि कहाँ के मिलते हैं जी? उत्तर प्रदेश के मिलते हैं। और ये बांदा जिले के राजापुर गांव के हैं। मूल नाम इनका राम बोला है, मतलब इनका गांव में लोग इनको किस नाम से जानते थे? राम बोला। और पूरा नाम था इनका राम बोला यादव। राम बोला यादव, मतलब जाति से यादव जी थे, ठीक है ना। माता पिता हुलसी एवं आत्माराम दुबे। जैसे कि आप लोग क्या है ना कि टाइटल आजकल लोग चेंज कर लेते हैं, यादव दुबे, दुबे दिखने से हम लोग यहाँ पंडित जी कहा जाता है। लेकिन आप लोग जाइएगा तो उत्तर प्रदेश में शर्मा मतलब होता है पंडित जी। वहाँ पे पंडित जी लोग क्या लिखते हैं? शर्मा लिखते हैं। हम लोग यहाँ शर्मा कोई लिखेगा तो उनको बढ़ई माना जाता है। तो ये टाइटल का मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जदुवंशी थे, मतलब यादव परिवार से बिलोंग करते थे। और इनकी जो पत्नी है उनका नाम है रत्नावली। पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण बिछो मतलब होता है अलगाव, यानी कि इनके मन में वैराग्य की भावना आई, इनके मन से मोह माया खत्म हो गया और विवाह होने के कुछ ही समय बाद इन्होंने अपनी पत्नी को त्याग करके, अपने परिवार को त्याग करके घर से बाहर एक सन्यासी का जीवन जीने लगे। कौन सी घटना हुई थी, क्या हुई थी, मैं आगे इसका वर्णन करूंगा, आखिर उन्होंने क्यों छोड़ा था। प्रतिपालिक दासी चुनिया, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया। चुनिया नाम की एक औरत है जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। कारण ये था कि इनके माता पिता ने इनके जन्म के बाद त्याग कर दिया था, घर से फेंक दिया था, और इनको उठा करके चुनिया ने पाला था। क्यों फेंका था आगे इसका कारण हम बताएंगे। दीक्षा गुरु इनके हैं नरहरिदास। इन्होंने किससे दीक्षा लिया था? नरहरिदास से। और सुकर खेत के वासी, ये कहाँ के रहने वाले हैं नरहरिदास? सुकर खेत के वासी हैं। गुरु ने विद्या आरंभ कराई, इन्हीं के पास इन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। शिक्षा गुरु हैं शेष सनातन और कुछ काशी के विद्वान। काशी जिसको हम लोग बनारस कहते हैं, ठीक है ना। आगे है शिक्षा, मतलब इन्होंने पढ़ाई लिखाई क्या किया था। तो पहले तो चारों वेदों को इन्होंने पढ़ा। चारों वेद आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़े थे। षड दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त की। मतलब लगातार कितने वर्षों तक इन्होंने पढ़ाई की है? 15 वर्षों तक की है। और 11 नंबर, मतलब अगला लास्ट इनका टॉपिक है निर्णायक घटना। निर्णायक घटना, तो काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक व्यास बन गए। मतलब जब ये काशी में पढ़ाई समाप्त कर लिए तुलसीदास जी, तो उसके बाद ये अपने गांव चले आए और वहाँ पे व्यास बन गए, मतलब कथा कहते थे, भगवान राम का कथा कहते थे। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व प्रवक्ता से प्रभावित होकर, एक दीनबंधु पाठक जी थे जो इनसे काफ़ी प्रभावित हुए, और प्रभावित होकर के
अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। तो याद रखेंगे कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली है, और इनके ससुर का नाम क्या है, दीनबंधु पाठक है। मतलब इनके व्यासगिरी को देख करके काफी खुश हुए थे, तो उस पर उन्होंने अपनी बेटी का शादी उनसे कर दिया। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम का अर्थ होता है बहुत अधिक प्रेम, और आसक्ति के कारण, आसक्ति मतलब होता है आकर्षण, आकर्षण के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए। मतलब वो अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी उनको बेइज्जत कर दी, बहुत भारी बेइज्जत कर दी, जिसके चलते उनका मोह समाप्त हो गया और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया और अपने घर छोड़कर चले गए और सन्यासी बन गए। क्या हुआ था घटना, तो आइए थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग। वैसे यहाँ पे मैंने जो लिखा है ये बातें आपकी किताब में नहीं है और मिलेंगी मिलती जुलती, फिर भी इस घटना के लिए स्पेशली मैंने ये लिखा है कि क्या हुआ था कि उन्होंने घर छोड़ा था। विभिन्न विद्वानों के मत अनुसार तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में बांदा जिला उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा। ये किताब में आपका नहीं मिलेगा। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। किस नक्षत्र में पैदा हुए थे, मूल नक्षत्र में। इस नक्षत्र में बालक का जन्म अशुभ माना जाता है। तो कुछ विद्वानों का मानना था कि इस नक्षत्र में जो बच्चा जन्म लेता है वो अच्छा नहीं होता है, अशुभ होता है। कुछ पंडितों का मानना था, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें जन्म से ही त्याग दिया था। इसलिए उनके माता पिता ने फेंक दिया। पंडित जी ने कहा अरे बढ़िया टाइम में नहीं जन्म लिया, इसको हटाइए, और उसको घर से उन्होंने क्या किया, फेंकवा दिया। जो अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि चुनिया उठा करके ले गई और उनको पाला पोसा। तो देखिए इतने महान व्यक्ति बने, लेकिन पंडितों ने क्या भविष्यवाणी की थी कि ये गलत इंसान बनेगा, और ऐसा इंसान बना कि शायद कोई नहीं बन पाया वैसे। तो इसलिए इनके बॉन्डर में नहीं पढ़ना चाहिए, सब बात में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। इस कारण बालक तुलसीदास को भिक्षाटन का कष्ट उठाना पड़ा। अब जाहिर से चुनिया ले गई थी, लेकिन चुनिया एक गरीब फैमिली से थी, तो ये थोड़ा सा बड़े हुए तो भिक्षा मांग मांग कर अपना काम चलाते थे और कष्टों भरा बचपन व्यतीत करना पड़ा। तो ये तो पता चल गया ना कि आखिर इनके माँ बाप ने त्याग क्यों कर दिया। तो मूल नक्षत्र होने के कारण और कुछ पंडितों के कहने पर उन्होंने अपने घर से उन्हें क्या कर दिया था, फेंक दिया था। कुछ समय उपरांत बाबा नरस हरिदास ने बालक तुलसीदास का पालन पोषण किया और उन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की। इनके गुरु का नाम क्या था, नर हरिदास। क्या नाम था, नर हरिदास ने इनको अपने पास से रखा, इनका पालन पोषण किया, इनको पढ़ाया लिखाया। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु दास की पुत्री रत्नावली से हुआ। पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण एक बार वे पत्नी के मायके जाने पर उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुंचे थे। तब पत्नी ने उन्हें फटकारते हुए कहा था, यहाँ पे एक श्लोक है, इसको देखेंगे आप लोग। लाज न आवत आपको दौरे आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चरमय देह मम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में होती न भवभीति। मतलब वो कहती है कि लाज न आवत आपको, आपको शर्म नहीं आ रहा है, दौड़े आए साथ, मेरे पीछे पीछे दौड़े चले आए, शर्म नहीं लग रहा है। धिक धिक ऐसे प्रेम को, धिक्कार है ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ, और मुझे आपको नाथ कहने में भी शर्म आ रहा है। नाथ मतलब पति होता है, स्वामी होता है, कि आपको नाथ कहने में मुझे धिक्कार हो रहा है, शर्म लग रहा है। अस्थि चर्ममय देह मम, मेरा जो शरीर है चमड़े का बना हुआ है, कि हर व्यक्ति का शरीर किसका बना हुआ है, इस चमड़े के शरीर के लिए तामे ऐसी प्रीति, आपको इतना प्रीत है, इतना लगाव है इस चमड़े के शरीर से, ऐसी जो श्री राम में, अगर ये प्रेम आप श्री राम से करते, होती न भवभीति, तो शायद संसार का आपका दुखी समाप्त हो जाता और आप भवसागर पार कर लेते। इतना बात जब बोली, वो इतना खतरनाक बेइज्जती जब ससुराल में की, उसके बाद उनको लगा कि जिसके प्रेम में हम इतना दूर चले आए, वो इतना मतलब बेइज्जती कर रही है, ये सब बकवास है। और वहीं से वो रिटर्न लिए, घर भी नहीं गए, सीधे काशी निकल गए और जा करके साधु संतों के बीच रहने लगे। फिर से पढ़ना शुरू कर दिए और पढ़ाई करके एक विद्वान बने, जिनको आज हम तुलसीदास के नाम से जानते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी ने उन्हें बुलाने के लिए कितना प्रयास किया था। जब पता चला भाई तो फेमस आदमी बन गया है, होता है ना कि आदमी जब फेमस बन जाता है तो लोग बड़ा पीछे पीछे घूमने लगता है।
तो बोलते हैं कि अब वो टाइम गवा, अब राम जी ही सब कुछ है कि तुम ही ने रास्ता दिखाया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे कारण मुझे लोग तुलसीदास के नाम से जानने लगे। शायद अगर तुमने मुझे कुछ नहीं कहा होता तो मैं शायद वहीं रह जाता कि हर जब तुम ससुराल जाती मैं तुम्हारे साथ जाता, आती तो साथ आता, मतलब तुम्हारे साथ ही रहता है, इसके अलावा मेरे जीवन में कुछ होता ही नहीं। और ये होता तो कोई मुझे जानता भी नहीं, लेकिन तुमने तो मुझे अमर कर दिया। ये संसार जब तक होगा मुझे याद करेगा। तुम्हारे कारण मुझे भगवान से मतलब मिलन भी हो गया। कहा जाता है कि तुलसीदास से भगवान राम और लक्ष्मण मिले थे, हनुमान जी मिले थे, शंकर पार्वती मिले थे, मतलब ऐसा माना जाता है। और ये ज्यादा दिन की बात नहीं, 400 वर्ष पहले अकबर के टाइम की बात है। अकबर उस समय राजा था भारत का। अकबर को ये बात पता चला था भाई उनको हनुमान जी राम जी मिलते हैं, तो हंस रहा था भाई ये कैसे होता है सब, ये कहाँ से आके, मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा था। तो एक बार क्या किया कि उनको अपने दरबार में बुलाया, और दरबार में नहीं ये गए बुलाने पर तो जबरदस्ती उठवा लिया। बस दरबार में था और बोला कि सिक्कड़ से बांध के टांग दो इनको, देखते हैं कौन राम जी इनको बचाते हैं। ऐसा मतलब लिखा गया ये सब बात किताबों में कि ऐसा हुआ था, ये सच घटना है। तब तक उस क्षेत्र के जितने भी बंदर थे ना, इतना ना आक्रमण कर दिए उसके महल पर, मतलब हजारों की संख्या में बंदर आ गए थे। इतना ना वो डर गया कि अरे भाई बंदर कहाँ से, ना जिस क्षेत्र में को बंदर नहीं थे हजारों की संख्या में आ गए कहाँ से। तो माना जाता है कि कहीं हनुमान जी कहीं सब भक्त थे, सारा सेना थे जो राम जी की लड़ाई में गए थे, अटैक कर दिए थे कि छोड़ो इनको। हाँ, ऐसा ऐसा माना जाता। आप इसी किताब में आगे मिलेगा कि भगवान शंकर कैसे इनकी रक्षा करते थे, मतलब इतने बड़े ये भक्त बन गए उसके बाद से। इनके बारे में ये कहा, यहाँ पे तो छोटी कहानी है। हुआ यूं था, कैसे बताया जाता है कि इनकी जो पत्नी थी पहली बार जब मायके गई तो पहले के टाइम का सिस्टम था कि पति पत्नी के साथ नहीं जाता था। अभी क्या है, फैशन का दौर है, साथ में ही लोग जाएगा, साथ में ही आएगा, क्योंकि नया नया सीरियल का जमाना है, नए नए डिजाइन उसमें दिखाए जाते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले ससुराल में जाना शिकायत समझा जाता था, मतलब कोई भी दामाद है ससुराल जल्दी जल्दी नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो कुछ समय के लिए जाएगा और फिर वहां से रिटर्न हो जाएगा। अभी क्या है कि लोग जाके बस जाते हैं, इत्मीनान से बस जाते हैं वहीं पे, साल भर 6 महीना 2-2 साल पे लगता है कि घर वहीं है, और जो उनका घर होता है वो लगता है उनका ससुराल है। कभी कभी आते हैं अपने माँ बाप के पास। तो इनकी पत्नी मतलब आज गई सुबह में, अब इनका मन नहीं लग रहा था, तो क्या किए, गाय भैंस रखे हुए थे, वही बताया कि ग्वाले का काम करते थे, गाय भैंस पे चरा रहे थे, उनका मन लग ही नहीं रहा था। बस कहा कि वहीं पे छोड़ छाड़ के, ना घर पे गाय भैंस को बांध दे, और सीधे निकल लिए कि चलो पहले पत्नी से मिल के आएगा। सुबह में निकली थी, 12 बज रहा था, दोपहर का टाइम था। चले तो रास्ते में एक नदी पड़ता था, और नदी की धारा बहुत तेज थी, और नदी पार करना था इनको। तो बड़ा टेंशन हुआ कि भाई करे क्या, नाव था नहीं उस समय कोई वहाँ पे, मतलब तत्काल। तब देखे कि एगो मुर्दा आ रहा है, कोई नाव केरा का नाव बना दिया है, उसमें मुर्दा रख के कोई बहा दिया है। तो इनको ध्यान उस मुर्दा पे नहीं है, पटाख से उस नाव को पकड़ते हैं और उसी बैठ के कोई डंटा वंटा लेके खेते निकल जाते हैं, पार करते हैं। नशा है ये, इसको नशा बोलते हैं। वहां पे पहुंचते हैं तो जाते जाते उनको रात हो जाती है, घर का दरवाजा चारों तरफ से बंद है, तो सोचते हैं भाई किधर से जाएं। तब तक देखते हैं कि रस्सी लटकी हुई है, उसी को पकड़ के फटाफट चढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है वो अजगर सांप था, ठीक ना, वो लटका हुआ था। तो जोश में इनको समझ में आ नहीं रहा था, ठीक ना, और सांप भी देखो कुछ किया नहीं। उसको भी पता होगा कि अगर इसको पता होता कि मैं सांप हूं तो मुझे छूता नहीं, इसको भी एकदम रसरी को पकड़ के चढ़ गया एकदम सीधे ऊपर फटाफट। पकिया जादू जी थे, मतलब एकदम पकिया जादू जी थे, हाँ जादू जी थे, ठीक है ना। अब वहां पे पहुंचे, पत्नी का दीवार किवाड़ खटखटाए कि भाई खोलो, बोले अरे इस समय आज तो हाँ मन नहीं लग रहा था। तो वही उसको वहीं पे ये बात बोल देती है, बेइज्जत करती है कि शर्म नहीं आ रहा है आपको, क्या लोग सोचेंगे हमारे बारे में, क्या आपके बारे में सोचेंगे, आप कैसे पुरुष हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा जाएगी, मेरी प्रतिष्ठा जाएगी। इतना ना बेइज्जती करती है कि वहीं से फिर रिटर्न होते हैं। और फिर पूछती है कि आए कैसे, तो यहाँ पे एक रस्सी लटका, उनको पता भी नहीं था, जाके देखती है तो सांप है। कहते अरे कितना जोश में बड़ा हो तू, की तरह सांपो नहीं के बुझा है, केंगे चल दे बड़ा एकदम। उसके बाद वहां से रिटर्न हुए, भक्ति में लीन हो गए।
उसी बात से उनको दुख लग गया। पत्नी की इस फटकार ने पत्नी आसक्त विषय तुलसी को महान राम भक्त एवं महाकवि बना दिया। यानी यही लगाव था और यही फटकार था कि जिसका परिणाम हुआ कि भगवान राम के ये महान राम भक्त और महाकवि बन गए। उनका समस्त जीवन प्रवाह ही बदल गया। वहां से उनका पूरा मतलब लाइफ का स्टाइल चेंज हो गया था। तुलसी ने साधना प्रारंभ कर दी, रामानंद से राम भक्ति की दीक्षा ली और उन्हें अपना गुरु माना। उन्होंने काशी व चित्रकूट में रहकर अनेक काव्यों की रचना की। काव्यों मतलब कविताओं की रचना की। सन 1623 ईस्वी में, इसको संवत में 1680 कहा था। देखिए कहीं कहीं ईस्वी लिखता है तो ईस्वी तो समझ रहे हैं कि 2020 चल रहा है ये, लेकिन अगर कहा जाए संवत क्या है, एक होता है संवत, शक संवत लिखता है, तो अगर लिखा जाए कि 1680 संवत, तो उसमें से 57 घटा दीजिएगा। कितना घटा दीजिएगा? 57 घटा देंगे ना तो ईस्वी हो जाता है। संवत से क्या हो जाता है? तो यहाँ पे कहीं कहीं किताब में लिखता है 1680 संवत, तो समझ जाइएगा 57 घटाएंगे तो 1623 ईस्वी हो जाएगा। मतलब जितना भी हो ना संवत, उसमें से 57 क्या कर दीजिए तो वो ईस्वी हो जाता है। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन, यानी सावन का महीना था, शुक्ल पक्षी था, पक्ष दो होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को अजुरिया कहा जाता है 15 दिन का, और कृष्ण पक्ष को अनहरिया कहा जाता है। सप्तमी के दिन तुलसीदास ने 80 घाट पर प्राण त्यागे थे। काशी में, बनारस में घाट है 80 घाट, वहाँ पे बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। उनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजय शरीर। मतलब कहा जाता है कि 16 संवत 180 यानी 80 के घाट पर 16वीं सदी में 80 गंग के तीर, 80 घाट गंगा किनारे, श्रावण शुक्ल सप्तमी और श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन तुलसी तजय शरीर, तुलसीदास ने अपने शरीर को त्यागा था। और मरते मरते महात्मा गांधी की तरह उनके नाम से, मुंह से भी राम राम निकला था। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि मतलब उनके माता पिता ने उन्हें क्यों त्यागा और वे राम भक्त कैसे बने थे। समझ में आ रहा है ना? तो ज्यादातर जितने भी लोग राम भक्त बने हैं पत्नी से पिटाइए के बने हुए हैं, ठीक है ना? चाहे वो तुलसीदास हो, कालीदास हो, ये सब 2-4 लत खा के पहुंचे हुए वहां तक, ठीक है ना? ज्ञान खुलता है उसके बाद से। तो आप लोग को भी अगर ज्ञान न मिले तो विवाह हो जाए तो बढ़िया से पिटाइएगा हिक भर, और उसके बाद ज्ञान खुल जाएगा। अब उनका अस्थाई निवास है, मतलब पूरा जीवन ज्यादातर वो कहाँ रहे हुए हैं? काशी में, बनारस में। तीर्थ यात्रा मतलब कहाँ कहाँ वो गए हैं तीर्थ करने के लिए। तो इन्होंने तीर्थ यात्रा किया है सुकरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, प्रयाग जिसको आज इलाहाबाद कहा जाता है, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का नाम सुने आप लोग? जहां पर महाभारत का लड़ाई हुआ था, दिल्ली में पड़ता है कुरुक्षेत्र, हरियाणा के आसपास। हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों की यात्रा समय समय पर काशीवास करते हुए ही संपन्न की। माने जाते थे घूमकर फिर काशी चले जाते थे, जाते थे फिर काशी घूमकर चले जाते थे। कौन? तुलसीदास। मित्र और स्नेही, अब इनके मित्र और इनके लगाव वाले व्यक्ति कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह। मान सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो अकबर के मेन मंत्री थे मान सिंह, और उनकी पत्नी जोधाबाई के भतीजे थे। आप लोगों ने सीरियल कहीं देखा होगा जोधा अकबर, तो उसमें मान सिंह का नाम आता है। और अब्दुल रहीम खान खाना रहीम जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? रहीम जी को कहा जाता है। तो ये इनके दोस्त थे। नाभादास भी थे अकबर के ही दरबार में। नाभादास जो अगले पाठ में पढ़ने वाले हैं, इनके मित्र थे। दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती और टुडरमल, और टुडरमल जी भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जैसे आप लोग जानते हैं कि अकबर 9 रत्न बनाए थे। 9 आदमी का एक ग्रुप था जो बहुत ही अपने क्षेत्र में शानदार थे, जैसे कि तानसेन थे, बीरबल थे, उसमें टुडरमल साहब भी थे। तो ये सब इनके क्या थे? दोस्त थे, फ्रेंड थे। कृतियां, इनकी कृतियां है राम लल्ला नह, वैराग्य संदीपनी, वरैवे रामायण, पार्वती मंगल,
जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, इनके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक रचना को कविता का ही अंग माना जाता है। उसके बाद इन हनुमान चालीसा टाइप के 44 छंद भी लिखे हुए हैं। रामचरित मानस के लिए फेमस हुए थे, मैंने रामायण के लिए क्या हुए थे। ऐसा माना जाता है कि खुद भगवान राम ने कहा था उनसे रामायण लिखने के लिए कि आप रामायण लिखिए और लोगों तक इस संदेश पहुंचाइए कि व्यक्ति को जीवन में कैसा होना चाहिए। इसे स्वतः करने पर कुल 13 कृतियां छोटी बड़ी कृतियां होती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियां भी बताई जाती हैं। कुल 12 या 13 कृतियों की प्रामाणिकता असंदिग्ध, मतलब कहने का अर्थ है कि 12 से 13 वो कृति है जो उसका प्रमाण अभी तक पता नहीं कि तुलसीदास का लिखा हुआ है कि किसी और का, लेकिन लगता है कि किनका लिखा हुआ है, वो तुलसीदास का लिखा हुआ है। मानस रचना या समय, रचना तिथि संख्या 1631, जिसको कहते हैं 1574। अब इसको समझिएगा। अभी आप लोग कुछ देर पहले बताए थे संवत, संवत समझाए थे ना। तो संवत का अर्थ होता है ना कि आप उसमें से 57 घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए? 57। तो ईस्वी हो जाता है। क्या हो जाता है? वो ईस्वी हो जाता है। चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर, राम जी का जन्म कब हुआ था जी? चैत महीना के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन, और वो दिन था मंगलवार। माना जाता है कि मंगलवार का जन्म हुआ था राम जी का। उन्हीं के राम जन्म की तिथि पर अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में रचना 1633, जिसको ईस्वी में करेंगे तो 1576 हो जाएगा। अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुई। यानी इन्होंने जो रामायण लिखा था ना, तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा था। इन्होंने शुरू किया था राम जी के बर्थडे पर, उनके जन्मदिन पर, और समाप्त कब किए थे? राम जी के एनिवर्सरी पर, मतलब शादी के सालगिरह पर, वो भी 2 साल के बाद। चैत महीना में जन्म हुआ था और विवाह इनका हुआ था अगहन में। अगहन कहते हैं नवंबर दिसंबर, समझते हैं ना आप लोग। इसलिए कहा जाता है, देखिए आज के समय में नवंबर दिसंबर में शादी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पहले शादियां नहीं होती थी। ऐसा माना जाता था कि राम जी का जब विवाह होता है तो उस समय व्यक्ति को शादी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि लोग मानते हैं कि जिस तरह सीता को कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, देखने में तो राजा के घर शादी हुई थी, एक राजा से शादी हुई थी, लेकिन जीवन भर जीवन क्या बिताई थी? एक वनवासी की जीवन बिताते हुए उनका पूरा जीवन समाप्त हो, दुख काटते काटते जीवन बीता था। इसलिए कोई भी लड़की वाला अपने लड़की का शादी उस महीने में नहीं करता था। खैर ये सब कुछ नहीं है, फिर भी लोगों की अपनी मान्यता थी, पहले लोग मानते थे कि उस महीने में शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में खुशी तभी तक मिली है जब उनका विवाह हुआ है और वो अयोध्या गई है। उसके बाद से पूरा लाइफ उनका वन में ही बीता हुआ है, चाहे राम जी के साथ 14 बरस का हो या उसके बाद लौ कुश का जन्म, उसके बाद वहां पे वाल्मीकि जी के आश्रम में बीता हो, उसके बाद तो जब रिटर्न होती हैं तो वो तो सीधे जमीन में चले जाते हैं। मतलब पूरा लाइफ दिक्कत में चलता है, इसलिए लोग उस महीने में शादी नहीं करते थे। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मतलब होता है कि इनका पर्सनालिटी क्या थी, किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो विनम्र थे। क्या थे? विनम्र, मतलब कि लोगों से अच्छा व्यवहार था इनका। मृदुभाषी, अच्छे बोलते थे, गंभीर थे और शांत स्वभाव के गौरवपूर्ण सुदर्शन व्यक्ति थे, जिनके वक्ष स्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुरियों वाली माला रहती थी। मतलब ये जो घेट है ना, तो इसमें खूब बढ़िया तुलसी का, आप लोग देखिएगा उसमें छोटा छोटा बिया टाइप का भी तुलसी में होता है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, उसका वो माला पहन करके पहनते थे। वे कौपीन पहनते थे। राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे, और राम शब्द का जैसे ही कोई रा कहता है इतना खुश होते थे, कोई राम उनके सामने कह देता था तो। अपना प्रसिद्ध पद भारत भये ठात रजकोरी अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गद कंठ से गाया करते थे। मतलब कि किनके भक्त थे? राम जी के भक्त थे। सबसे बड़े भक्त राम जी के थे ये। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले पाठ में, सूरदास, तो सूरदास कृष्ण भगवान के भक्त थे, और ये किनके भक्त थे? अब ऐसा नहीं कि एक दूसरे को गाली देते थे, मतलब दोनों तो अवतार वही माना जाता है, लेकिन अपना अपना एक होता है ना, जो जिसको मान ले वही उसको अपना देवता मान लेता है।
गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्षस्थ जातीय महाकवि। इस लाइन को याद रखिएगा, किस प्रकार के कवि हैं तो जातीय महाकवि हैं। सार्वभौम प्रतिभा से संपन्न महाकवि, पर उनके काव्य पर हिंदी भाषा, साहित्य और समाज को गर्व है। हिंदी समाज और संस्कृति पर इनकी छाप गहरी और अमिट है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य को सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। अब आपको याद रखना होगा कि ये किस प्रकार की भक्ति धारा इनके अंदर, तो सगुण भक्ति धारा है। कौन सी भक्ति धारा है? सगुण। और राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। किस शाखा के प्रधान कवि हैं? राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। कौन? तुलसीदास जी। उनका महाकाव्य रामचरितमानस हिंदी की श्रेष्ठतम प्रबंधात्मक कृति है, जिसमें संपूर्ण परंपरा, युग जीवन, समाज एवं संस्कृति की समन्वित संश्लिष्ट अभिव्यक्त हुई है। राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों में आदि कवि वाल्मीकि की रामायण के बाद रामचरितमानस ही सर्वाधिक सफल, लोकप्रिय व उत्कृष्ट कृति है। शायद इसीलिए आज रामायण कहने पर मानस का ही बोध होता है और गोस्वामी जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शायद वाल्मीकि जी के ही अवतार कौन थे? तुलसीदास थे। गोस्वामी तुलसीदास थे, तभी तो उन्होंने रामायण लिखा था, क्योंकि रामायण लिखने की क्षमता वाल्मीकि के अंदर ही थी, जिन्होंने सबसे पहले रामायण को लिखा था संस्कृत में। किस भाषा में? और बाद में इसका हिंदी में लिखे थे कौन? तुलसीदास। क्योंकि उनको भी जानकारी हो गया होगा कि आने वाला समय संस्कृत कोई पढ़ेगा नहीं, हिंदी तो ठीक से कोई पढ़ नहीं रहा है, तो संस्कृत कौन पढ़ेगा। आगे देखेंगे, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष में गुजरा था। यातना समझते हैं ना? कष्ट, मतलब बहुत ज्यादा कष्ट इनको हुआ था। यात्रा नहीं बोल रहे हैं, यातना बोल रहे हैं। बचपन में ही अनाथ होकर भिक्षाटन करते हुए वे साधुओं की मंडली से जा लगे, और ये भिक्षा मांगते मांगते किन से मिल गए थे? साधु संतों से मिल गए थे, और उनके साथ देशाटन करते रहे। देशाटन मतलब होता है कि देश का भ्रमण करने लगे। स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के उनके गुरु ने शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। युवावस्था में उनका विवाह भी हुआ था। वे कथा वचन की वृत्ति से अपनी गृहस्थी चलाते थे। कथा वाचन समझते हैं? पंडित जी लोग कथा जगह जगह नहीं करवाते हैं, पूजा पाठ, तो पूजा पाठ करवा के अपना घर का काम चला रहे थे। शीघ्र ही गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे विरक्त साधु जीवन में चले, और आप लोगों को अभी कहानी बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपना परिवार छोड़ा और साधु बन गए थे। इस जीवन में व्यापक परिभ्रमण करते हुए उन्होंने लोक जीवन से संपृक्ति और तदात्म्य स्थापित किया। उनके काव्यों में लोक जीवन के व्यापक बहुविध अंतरंग ज्ञान और अनुभव की अभिव्यक्ति हुई है। स्पष्ट है कि इसके पीछे उनका व्यापक पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन था। गोस्वामी जी की संवेदना गहन और अपरिमित थी। अंतर्दृष्टि सूक्ष्म और व्यापक थी। विवेक प्रखर और क्रांतिकारी था। कवि में इतिहास एवं संस्कृति का व्यापक परिप्रेक्ष्य बोध और लोक प्रज्ञा थी। इन युगांतकारी बौद्धिक नैतिक रचनाओं द्वारा कवि ने ऐसा आदर्श उपस्थित कर दिया जो अतुलनीय है। मतलब इनकी लिखी गई किसी भी किताब की तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती है। गोस्वामी जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं अवधी एवं दोनों को अपनाया, ब्रज भाषा दोनों को अपनाया, क्योंकि आप लोग को पता है कि उस टाइम में ज्यादा यही चलता था, ब्रज भाषा या अवधी चलता था। सामान्यतः प्रबंध रचना के लिए अवधी और गीति काव्य के लिए ब्रज भाषा, किंतु उन्होंने इन काव्य भाषाओं में अन्य बोलियों के शब्दों, मुहावरों और अन्य भाषा तत्वों के सम्मिश्रण से एक ऐसी व्यापक साहित्य भाषा विकसित की जिसमें संप्रेषण और संवाद को अधिक क्षमता थी और आगे की भाषा के लिए आधार बन सकी। काव्य शैलियों में उन्होंने व्यापार, सूझबूझ, उदारता, मनस्विता और लोकवाद का परिचय दिया। प्रबंध और गीति शैलियों को अपनाते हुए उन्होंने अपने युग की दो महान कृतियां रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना की। किनकी रचना की थी? रामचरितमानस और विनय पत्रिका। परंपरा से आते हुए दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित आदि छंदों को रचना कर बनाते हुए उन्होंने अपने समय में प्रचलित प्राय सभी शास्त्रीय और लोक छंदों तथा शैलियों को अपनाया। लोक संस्कृति के चित्रण के प्रति विशेष रुझान के कारण सोहर समझते हैं आप लोग? अरे बच्चा होता है तो लोग सोहर गाते हैं, ठीक है ना।
नह, विवाह आदि सभी तरह के रीति रिवाजों और आचार व्यवहारों का उन्होंने चित्रण किया तथा उन अवसरों पर गाई जाने वाली गीति शैलियों को काव्य में समाहित किया। मतलब ये गीत भी लिखते थे। इन अभिव्यक्ति पद्धतियों द्वारा उन्होंने राम और उनकी कथा के प्रति अनुराग और भक्ति की लोक पावन गंगा बहा दी। एक भक्त कवि और संत होते हुए भी उन्हें एक महान लोकनायक की प्रतिष्ठा प्राप्त है। हिंदी जनता के हृदय में शताब्दियों से वे विराज रहे हैं और लोकमानस में जो स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है उसे फिर कोई दूसरा ना पा सका। यानी कि जो स्थान उनका इतिहास में मिला है कवि के रूप में, वह स्थान आज तक किसी को भी नहीं मिला। विश्वनाथ त्रिपाठी जी तुलसीदास के बारे में कहते हैं, तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रमाणिक संदर्भ कोश है। उसमें तुलसी द्वारा देखा और समझा हुआ भारत मौजूद है। उसमें उसकी विषमताएं, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सुख दुख भी हैं और उनकी आशा आकांक्षा भी मौजूद है। किसने कहा था ये? विश्वनाथ त्रिपाठी। तो ये इनका हो गया परिचय। चलिए अब हम इसके दोनों पद को पढ़ते हैं और उनके अर्थों को समझते हैं। पद में हमारा ये पहला भाग है, देखेंगे। कबहुक अब अवसर पाई, मेरियो सुधी धाई भी, कछु करुण कथा चलाई। देखिए, इस पाठ में जितने भी पद हैं, सारे पदों में कवि ने मां सीता से आग्रह किया है कि मेरी बात भगवान राम तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपकी बात थोड़ा जल्दी सुनते होंगे वो। तो यहाँ पे अर्थ मैंने लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के, जैसा कि परिचय आप लोगों ने पढ़ा, तो उसमें दो चीज के लिए फेमस हुए थे तुलसीदास, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस सब में इतना लाइन लिखे के बाद, हे माँ, कभी उचित अवसर पाके, यहाँ पे लिख रहा है कि कबहू अम्ब अवसर पाई, कभी आपको कोई अम्ब अवसर मिले, उचित अवसर मिलता हो, आप प्रभु से कोई कारुणिक प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। मतलब मेरियो सुधी, मेरी सुधी, मेरी याद, ढाई भी, कछु करुण, कोई करुणा वाली बात बताकर, कोई दया वाला बात करके, कथा चलाई, मेरा कथा थोड़ा उनके सामने चला दीजिएगा कि आपका एक भक्त नीचे जी रहा है आपके याद में, तुलसीदास, थोड़ा उन पर भी आप क्या कीजिए, ध्यान दे दीजिए। ये कौन कह रहे हैं? तुलसीदास कह रहे हैं। किन से? माँ सीता से, कि मेरा थोड़ा चर्चा उनके सामने कर दीजिएगा। दूसरे श्लोक में कहते हैं दीन। देखिए, दीन का अर्थ होता है गरीब। दीन का अर्थ क्या होता है? गरीब। सब अंगहीन, अंगहीन मतलब जिसका कोई अंग ना हो। छीन, जिससे सब कुछ छीन लिया गया हो, मतलब बर्बाद हो गया हो। मलिन, जो मैला हो चुका हो। अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु, दासी दास कहाई। कहते हैं, हे मां सीते, आप जिनकी दासी हैं, आप भगवान राम की क्या है? दासी हैं, और मैं आप दासी का दास हूं, यानी भगवान के दासी का दासी, नौकर का मैं नौकर हूं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भगवान से कहे कि मैं दीन हूं, मैं गरीब हूं, मेरे कोई भी अंग अब काम नहीं कर रहे हैं, मेरा सब कुछ क्षीण हो गया है, दुर्बल हो गया है, मलिन, मैं गंदा हो चुका हूं, अगी अघाई, और पापों में मैं डूब चुका हूं। एक बार मेरा नाम ले भरे उधर एक प्रभु, प्रभु के सामने एक बार मेरा नाम ले लीजिए, तो मेरे सारे पाप, मेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ये दास, ये नौकर आपसे आग्रह करता है। दास किनको कहा गया है? तुलसीदास। और दासी किनको कहा गया है? माँ सीता को। प्रभु कौन है? श्री राम है। तो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, अंगहीन हूँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मैं गंदा हो चुका हूँ, पाप से भर गया हूँ, लेकिन एक बार अगर मेरा नाम आप उनके सामने रख देंगे, एक बार अपने मुंह से मेरा नाम का उच्चारण कर देंगे, तो मेरे सारे पाप क्या हो जाएंगे? धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग रामायण जब देखे होंगे तो एक सीन है उसमें कि जब बाली और सुग्रीव के बीच लड़ाई होती है और राम जी सिखा कर भेजते हैं माला पहना करके, क्योंकि दोनों भाई एक ही जैसे हैं, तो राम जी को पहचानने में दिक्कत होता है किसको मारे भाई, कौन सुग्रीव है और कौन बाली है, कन्फर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि माला पहन कर जाओ, दोबारा भेजने के लिए बोलते हैं
तो सुग्रीव बोलते हैं कि नहीं, हम अब नहीं जाएंगे, पहला बार गए तो आप कुछ किए नहीं, बढ़िया से कस दिया हमको, हालत खराब है मेरा, हम नहीं जाएंगे। तो राम जी बोले कि अरे भाई मिस्टेक कर गए, तुम दोनों भाई एक ही जैसे थे, मैं किस पे तीर चला देता, कहीं गलती से तुम्हें लग जाता तो कहे ना ना बाप रे बाबू तोस मार मरले बा, नचा नचा के तो जान के हमको बचल हो ढेर बा, हमारा नाचा ही राजपट, हम ना जाए। तो राम जी कहते हैं क्या मित्र, मुझ पे विश्वास नहीं तुमको, और एक बार वो अपना हाथ उनके घाव पर रख देते हैं, तो रखते हैं तब तक पूरा उनका घाव ही समाप्त हो जाता है, और वो अजीब सा महसूस करते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, सारा दर्द गायब हो गया। तो वहां पे थोड़ा सा चमत्कार राम जी दिखाते हैं अपना, वो सोच में पड़ जाते हैं भाई कैसा आदमी है, फिर भी अब कोई कितना भी बड़ा चमत्कारी और आपके साथ का यार हो तो आप उसे भगवान तो नहीं मान सकते हैं। मान लीजिए राहुल जी हैं, अगर कोई ऐसा काम कर दे चमत्कार वाला, फिर भी हम लोग शक के नजर से ही देखेंगे, रौला मछली मारे ले डेली। अब कौन जानता है आगे चलकर पता चलेगा भाई ये भगवान राम के अवतार थे, किसी को पता थोड़े ना है। अगले पद में कहते हैं बुझिए सो हो कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपाल के मेरी, बिगारी ओ बनी जाई। फिर कहते हैं कि हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगे और वो पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं, मतलब कि बुझिए सो है कौन, वो पूछेंगे कौन है वो, किसकी बात आप कर रही हैं, कहीं भी नाम दशा जनाई, तो आप मेरा एक बार नाम रख के मेरा दशा बता दीजिएगा कि मैं उनकी याद में कैसे क्या होते जा रहा हूं। आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति अगर प्रभु को पता चल गई तो मेरे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। यानी सुनत राम कृपाल, यानी कि राम जो कृपालु है, अगर ये बात सुन लेंगे, मेरा नाम सुन लेंगे, मेरी दशा को जान लेंगे कि उनका भक्त कैसे याद में उनके जी रहा है, कै मेरी बिगारी ओ बनी जाई, जो भी मेरे काम बिगड़े हुए हैं सारे काम क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, सफल हो जाएंगे। अगला है जानकी जग जननी, जानकी कहा जाता है सीता जी को, हे माँ जानकी जग जननी, आप संसार की माता हैं, जनकी किए बचन पहाड़, और लोगों के कल्याण के लिए बड़े से बड़े संकट को आपने टाला है। तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गाई, इसलिए तुलसीदास तर जाएगा जब आप नाथ के सामने, भगवान के सामने मेरे गुणों का और मेरे बारे में अगर व्याख्यान कर देंगी, मेरे बारे में अगर एक बार बता देंगी, तो ये तुलसीदास तर जाएगा, इसका जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। कौन कहते हैं ये बात? तुलसीदास। दूसरा पद है इनका, दूसरे पद का पहला श्लोक है द्वार हो भोर ही की आजो, रटत रिया और न कौर ही ते काजू। कहते हैं कि द्वार मतलब होता है दरवाजे पर, भोर ही आजू, आज मैं भोर से ही, सुबह से ही मैं आपके दरवाजे पे बैठा हुआ हूँ। हे माँ सीते, हे भगवान राम, आज मैं सुबह से ही आपके दरवाजे पर बैठा हुआ हूँ। रटत रिहा और ही ना, और मैं लगातार रट रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, किस चीज के लिए? आरी के लिए। आरी मतलब होता है भीख के लिए। मैं भीख के लिए आपके दरवाजे पर सुबह से गिड़गिड़ा रहा हूँ, रो रहा हूँ। कौर ही ते काजू, हे भगवान मुझे आप एक कौर अपना निवाला दे दीजिए, मुझे कुछ तो दे दीजिए। यानी कहने का अर्थ क्या है कि आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, एक बार अपने मुख से मेरा नाम ले लीजिए, यही मेरे लिए भोजन है। क्योंकि भक्त के लिए भगवान का आशीर्वाद ही भोजन होता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा पिछले चैप्टर में, सूरदास जी भगवान कृष्ण का जूठन खाना चाहते हैं कि उनका जीवन धन्य हो जाएगा। उसी तरह ये भगवान राम का एक निवाला मांगते हैं जिससे इनका जीवन क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा। अगला पद है इनका कली काल दुकाल दारुन, सब कुश्ती साजू, नीच जन मनय ऊंच, जैसी कोड़ में की राजू। कहते हैं कि कली काल दुकाल दारुन, आज क्या हुआ है कि भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, और दुकाल दारुन, और चारों तरफ पाप ही पाप भरे हुए हैं। सब कुश्ती साजू, और प्रत्येक वस्तु जो है वो दुर्व्यवस्था से दिखाई दे रही है, मतलब तितर बितर दिखाई दे रही है। नीच जन मनय ऊंच, एक नीच जीव है जिसकी अभिलाषा ऊंच है, जिसका मन ऊंचा है।
वो नीच जीव कौन किसको बोलते हैं? अपने आप को कहते हैं। लेकिन मेरा मन क्या है? ऊंचा है, मेरी इच्छा ऊंचा है। जैसी कोड़ में की खाजू, जो मुझे उस प्रकार कष्ट देती है जैसे खाज दुख दिया करती है। यानी व्यक्ति को कोढ़ हो जाए तो दिन भर इतना न खजुआता है कि उस खजुआने से वो परेशान रहता है। अगर कोढ़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो खजुआट समझते होंगे। दिनाय खजुआट सबको होता है, खास करके बरसात के दिनों में। तो आदमी क्या करता है, जहाँ पे रहेगा जितना मज़ा उसके खजुआने में आता है उसके बाद भी आता है छोड़ने के बाद। खजुआ लेंगे जब ललिया जाएगा बढ़िया से, तब समझ में आता है कि लगता है कि हम मुर्गा के टांग के जैसा चितार के चलना शुरू कर देते हैं। समझ में आ जाता है कि रे बाप बड़ा खतरनाक बीमारी पकड़ा है। तो बाबू इससे भी खतरनाक होता है कोढ़, कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं कोढ़ी हो गया हूँ, जब तक आपका दर्शन नहीं होगा मैं कोढ़ी हो गया हूँ, आपका दर्शन हो जाएगा मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसी उनकी इच्छा है। देखिए भगवान से किनका कितना उनको प्रेम है। अगला श्लोक है, हरि ही हमें सिया बुझियो जाई साधु समाजू। मैं मेरे हृदय में बहुत ज्यादा पीड़ा हुई तो मैं साधु समाज में जाकर उनसे पूछा कि मेरे जैसे पापी मोहू कहूँ कतहूँ कहूँ, मेरे जैसे पापी का क्या कोई शरण वाला जगह है? तीना कहियो कुशल राजू। तब उन लोगों ने कहा कि एक ही जगह है, कृपा सागर श्री राम के नाम बताए कि तुम उनके शरण में चले जाओ, तुम्हारे सारे पाप क्या हो जाएंगे? धुल जाएंगे, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। किसने बताया? साधुओं ने बताया। किनको? तुलसीदास को। अगला श्लोक है, दीनता दरिद्र दलय को कृपा वारदी बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनता सिर ताजू। दीनता मतलब हो गया गरीबी, और दरिद्रता मतलब ही गरीबी होता है। यानी कि गरीबी और दरिद्रता को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो है कृपा वारिधि बाजू, कृपालु श्री राम। दानी दशरथ राय के, और दशरथ के पुत्र श्री राम जो दानी हैं, तू बनता सिरताजू, और उनके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है, उनके द्वारा ही मेरे कष्ट दूर हो सकते हैं। और अंतिम पद है, जन्म को भूखो, मैं जन्म से ही भूखा हूँ, भिखारी और भिखारी हूँ, हो गरीब निवाजू। और जन्म से ही मैं गरीब भिखारी भूखा हूँ, पेट भरी तुलसी जवाही। इसलिए हे भगवान, इस तुलसी का पेट तभी भर सकता है भक्ति सुधा सुनाजू, जब आप अपने भक्ति में मुझे अपने आप में मिला लें या मुझे ज्ञान की प्राप्ति कराएं, तब जाकर के मेरी भूख क्या होगी? शांत होगी। मतलब सभी पदों के माध्यम से कवि तुलसीदास जी भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसके अगले पार्ट में इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।